हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादव। उन केंद्रीय विद्यालय की जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आप कह सकते हैं कि एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है, शायद आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इससे पहले जो सिस्टम चलता था अब वो सिस्टम नहीं होगा, और अब जो केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम है, विशेष रूप से पीजीटी का जो एग्जाम है, वो अब एक नए पैटर्न पर होने वाला है। क्या इसकी ऑथेंटिक न्यूज आ चुकी है? क्योंकि अगर ये हो गया है तो डेफिनेटली अब चीजें बहुत टफ होने वाली है। इसी के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, तो सेशन एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इंडिया में होने वाले अलग अलग केवीएस, एनवीएस या किसी भी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस ग्रुप में हम रेगुलर बेसिस पे आप सभी को कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ जो है वो शेयर करते रहते हैं। साथ में ग्रुप की चैट भी समय समय पर ऑन रहती है, तो आप वहां पे भी जो है वो आपस में बात कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने जो है वो नजर आ रहा होगा कि अब केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम है वो 3 चरणों में होगा। अब ये 3 चरण क्या है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, इससे पहले जो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ करता था, आज से पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें 2 ही स्टेज हुआ करती थी। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता था जिसमें मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज आते थे। उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद सीधा जो है वो इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू के बाद में फाइनल लिस्ट बनती थी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता था। बट इस एग्जाम को थोड़ा सा और जटिल करने की जो तैयारी है वो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय कर रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि 3 चरणों में अब जो है वो केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जो है वो अब 3 चरणों में होगी। ये आपको यहां दिख रहा होगा। अब तक लिखित परीक्षा, ये देखिए लिखा हुआ है, अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होता था। लेकिन नई भर्ती, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, तो सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, और 100% अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम है तो वो एग्जाम पूरी तरीके से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड ही होगा। अब देखना यह है कि उसमें सब्जेक्ट का पोर्शन ही रहता है या दूसरा पोर्शन भी रहता है, ये हमें देखना पड़ेगा। और इसी के साथ में तो ये आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि 3 पारी में अब होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम तो आपका 100% एमसीक्यू पैटर्न पर ही होगा। मेंस एग्जाम, जैसा मैं समझता हूं, जैसा मेरा अनुभव है 13-14 सालों का इस फील्ड में, मुझे लगता है मेंस एग्जाम अब आपका जो है ना वो सब्जेक्टिव होने वाला है। जैसा हरियाणा में पीजीटी कॉमर्स में होता है, हरियाणा में यही सिस्टम, जो 3 टायर जो सिस्टम है वही फॉलो हो रहा है। पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं, और मेंस एग्जाम जो है वो वहां पे रिटन एग्जाम होता है। और राजस्थान में भी आरएस एग्जाम इसी पैटर्न पर है। तो कहीं ना कहीं अब ये उस लेवल पे जो है वो लेकर जा रहे हैं। बट मैं कह रहा हूं आपको कि ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में फिर भी आपके तुक्के चल जाएंगे, बट यहां तो रिटन आपको लिखना होगा। तो नॉलेज के बेस पे आपका प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल, सब कुछ जो है वो अब डिपेंड होने वाली है। तो अब सिलेक्शन क्राइटेरिया गाइस बहुत टफ होने वाला है। बट ये बात पक्की है कि एग्जाम चाहे 2 पार्ट में हो चाहे 1 पार्ट में हो, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक तभी कर सकते हो जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छे होंगे। ग्राउंड लेवल पर आपने जो मजबूती से तैयारी जब कर रखी होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ये बात पक्की है। और ऐसी तैयारी, इस लेवल की तैयारी 2 महीने में, 3 महीने में होनी इम्पॉसिबल है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, ताकि आप 100% जो है वो इस गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर सके। नहीं तो वही बात है कि अनसर्टेनिटी चलती रहेगी, जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअल में जो है वो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। और ये आप देखिए सारी जो डिटेल है वो यहाँ लिख दी है। नई व्यवस्था के जरिए जो है वो अब यहाँ पे ये करने वाले हैं।
और सारी जो उपयुक्त एजेंसी है उसका भी जो चयन है वो किया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम, प्रक्रिया, गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की तैयारी करी है, जिसमें सभी क्षेत्रीय उपायुक्त और हितधारक शामिल होंगे। ट्रांसपेरेंट भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में एक टास्क फोर्स का भी गठन होगा जो परीक्षा से लेकर अंतिम चयन तक निगरानी रखेगी। आपको यह नहीं लग रहा है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद में कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है? तभी ये सब चीजें होती है, तभी भर्ती के नियमों में बदलाव होता है, तभी कहीं ना कहीं जो चयन प्रक्रिया है उसके तरीकों में बदलाव होता है। ये सब चीजें तभी होती है जब वैकेंसी बहुत जल्दी सरकार जो है वो या वो जो विभाग है वो लाने की तैयारी कर रहा होता है। अब इससे बड़ा इंडिकेशन मुझे लगता है नहीं हो सकता। बहुत जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। आप सभी लोग जो है वो तैयारी में लगे रहें। अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए उस टीम के साथ में जिस टीम ने आज तक कॉमर्स के क्षेत्र में कई सारे सिलेक्शंस दिए हैं, और जो टीम है वो ऑलरेडी खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी होल्डर हैं। तो डेफिनेटली उनके साथ आप अपने सिलेक्शन का सपना देख सकते हैं। क्या सर हमें बैच अलग से परचेज करना है? नहीं, आपको कोई अलग से बैच परचेज नहीं करना। केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, रेलवे या किसी भी स्टेट के पीजीटी एग्जाम के लिए आपको एक ही सिंगल कोर्स परचेज करना है। ये कोर्स आपको मिलेगा मात्र 2999 में। इस कोर्स में हम आपको क्या दे रहे हैं? इस कोर्स में आपको बाइलिंगुअल वीडियोस मिलेगी, इस कोर्स में आपको नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपके साथ में मिलने वाला है। क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। ओके, किसी भी तरह की समस्या है, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें फोन या मैसेज जरूर करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करने वाली है। बाकी टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हम इस तरीके से हिंदी इंग्लिश में MCQ पोल डालते हैं, डेली बेसिस पे डालते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ये जरूर अटेंड करना। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।